नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं? तो कौन सा संविधान की कौन सा संशोधन में किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया गया है 42वें संविधान संशोधन में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? किस आर्टिकल के तहत होती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आर्टिकल 72 के तहत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए आर्टिकल 72 के तहत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है आपका गुलजारी लाल नंदा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो कौन से पंचवर्षीय योजना जो है वो आधारित थी? याद रखिए यहाँ पे जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आधारित थी। तो इसका ऑप्शन बने यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना आधारित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था? तो किसने जो है जनसंख्या का सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो माल्थस ने जो है जनसंख्या के सिद्धांत को दिया था। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा माल्थस ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया था? किस आर्टिकल में जो है ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है आर्टिकल 14 में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए आर्टिकल 14 में बताया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? तो पहले राष्ट्रपति जो है वो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए यहाँ पे जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए हत्या किस अनुच्छेद से संबंधित, किस अनुच्छेद से जो है वो संबंधित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है अनुच्छेद 58 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 58 से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कौन दिलाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गन मेटल की इस मिश्र धातु से निर्मित है? किस मिश्र धातु से जो है वो निर्मित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कॉपर, टीन, जिंक से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए कॉपर, टीन और जिंक से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? किस विटामिन की कमी कारण होती है? तो जो है विटामिन B1 की कमी कारण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए विटामिन B1 के कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग आत्महत्या के थैलिक रूप में जाना जाता है? तो आत्महत्या के थैलिक रूप में जो है वो लाइसोसोम जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए लाइसोसोम जो है आत्महत्या के थैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो कौन सा जो है वो सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा राइजोबियम। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा राइजोबियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो प्लाज्मा का प्रतिशत जो है लगभग कितना होता है? तो ये जो है लगभग 55 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए लगभग 55 होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी में सबसे समृद्ध है? तो कौन जो है विटामिन सी में सबसे समृद्ध है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है आपका आंवला। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए आंवला जो है विटामिन सी में सबसे समृद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की? तो याद रखिए यहाँ पे जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जे थॉमसन ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित में से किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? किसकी गति जो है प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो एक्स किरणें की भी बराबर होती है, वाई किरणें की और परावैगनिक किरणें, तीनों की गति जो है वो गति की प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए ऑल ऑफ एबव यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मात्रा की एसआई इकाई का नाम है वेलेस पास्कल। वेलेस पास्कल नाम से रखा गया है, तो किसकी जो है वो एसआई मात्रा का नाम है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका नाम है दबाव का। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दबाव का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पानी में पाए जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है। तो पानी में पाए जाने वाला कौन सा तत्व जो है वो कैंसर के लिए जिम्मेदार है, तो याद रखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आर्सेनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आर्सेनिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध कैस्कोग्राफ के आविष्कार से है। तो किसका संबंध जो है कैस्कोग्राफ के आविष्कार से है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है जगदीश चंद्र बोस को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा जगदीश चंद्र बोस को। वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का यूनिट क्या है। तो लेंस की क्षमता का यूनिट जो है वो हो जाएगा डायोप्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। प्लाज्मा का प्रतिशत जो है वो लगभग 55 होता है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, याद रखिए लगभग 55 होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार जो है वो क्या होता है, तो याद रखिए उसका भार जो है वो बढ़ जाता है, यानी ग्रो करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है। तो जीवाणु जो है कौन से जीव को जो है कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपको आ जाएगा यक्षमा यानी तपेदिक। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे जिसे जो है ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में जो है साधारण नमक घुला रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कॉमन साल्ट जो है वो आंसुओं में घुला रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों का तनाव हार्मोन है। तो पौधों का तनाव हार्मोन जो है वह एब्सिसिक एसिड जो है पौधों का तनाव हार्मोन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज जो है वो किसने की थी, याद रखिए फ्रेडरिक वेंटिंग जो है ने जो है वो इंसुलिन की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए फ्रेडरिक वेंटिंग ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नीचे लिखी गई कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो ऊपर लिखी नीचे लिखी गई कौन सी प्रक्रिया जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है, याद रखिए यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग आतिशबाजी में एक शानदार सफेद रोशनी बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है मैग्नीशियम का किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मैग्नीशियम का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। तो कौन सा एंजाइम जो है उत्पादित होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है टाइलिन जो है वो उत्पादित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए टाइलिन उत्पादित होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों की घी में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो है परिवर्तित किया जाता है, तो याद रखिए हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है। तो कौन जो है एक मिश्र धातु है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा स्टील जो है वह एक मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका काम क्या होता है। तो याद रखिए उसका घनत्व जो है वो कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 34 में से कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।